हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आज ना मैं आपको दिखाऊं, पतिदेव ने ना वो बाहर का गेट लगा निकाल दिया है, मेन गेट। देखिए, सुबह सुबह मिस्त्री के आने से पहले पतिदेव ने गेट निकाल दिया कि यहाँ पर मतलब काम तो भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बाथरूम की दीवार चीनी जाएगी ना, तो इसलिए ये हटा दिया था पहले से ही गेट। अभी मैंने ये बना ली है गोभी आलू की सब्जी, तो इसको ढक देती हैं तो बनती रहेगी। सुबह मैंने फ्रिज में से मलाई निकाल ली थी, फ्रिज में से नहीं, फ्रीजर में से। हाँ, ठीक हो गई है। तो इसको हम पलट लेते हैं कढ़ाई में। और मैंने थोड़ी गोभी बचा दी है क्योंकि मैं बनाऊंगी पराठा अपने लिए गोभी का। सुबह मैंने बच्चों से गई थी पराठा बनाती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया था, बोले हम नहीं ले जा रहे गोभी का पराठा। तो उसमें मैंने गोभी की सब्ज़ी बनाई और थोड़ी सी बचाई है, इसका मैं पराठा बनाऊँगी। चलो पहले मलाई कर देते हैं, उसके बाद तैयारी करेंगे पराठा बनाने की। ये मलाई का कटोरा भर गया था, तो मैंने उसको घी निकालने के लिए रख दिया था। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसे जमा दूँ तो दही मतलब मठा निकल आएगा, तो लेकिन फिर मैंने सोचा अरे यार मौसम तो बार बार बदल ही रहा है, पता नहीं निकलेगा या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या है, बहुत दिक्कत करता है ये, कभी निकल जाता है आराम से और कभी बहुत ज़्यादा परेशान करता है, लौनी निकलती नहीं है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये चढ़ा दी ऐसे ही कढ़ाई में रख के। मैंने कहा घी निकल आएगा। और अब मैं कर रही थी अपने जो मुझे पराठा बनाना है गोभी का, उसकी तैयारी। तो उसके लिए मैंने प्याज को कट कर लिया है और मैंने कद्दूकस कर ली है गोभी और टमाटर, हरी मिर्च, ये सब मैं कर लूँगी। और एक गैस पर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी गोभी आलू की बनने के लिए, और एक पर चढ़ा दी है मलाई। तो वो काम होता रहेगा और मैं अपना ये पराठे की भी तैयारी कर लूँगी। और ये भैया आ गए थे, तो इन्होंने फिर पतिदेव ने बोल दिया था कि आप ऐसा करो, ये जंगला भी निकाल दो, क्योंकि इन्होंने गेट तो निकाल दिया है लेकिन जंगला भी तो निकलना है, तभी तो दीवार चीनी जाएगी। तो इसे ये अपने काम पर लग गए हैं। और फिर अब ये दोनों चीज़ बन जाएंगी ना, सब्जी भी बन जाएगी और मलाई भी हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं करूँगी पराठा बनाने की तैयारी। तो इतनी देर में मैंने ना अपना आटा भी लगा लिया है पराठा बनाने के लिए। और भाई देखो, मुझे भी पसंद है गोभी का पराठा। वैसे तो सीज़न अभी नहीं है गोभी का, गोभी तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन अभी मैंने ले ली थी, हम बेचने आए थे, तो फिर मेरा मन कर गया, मैंने चलो बना लूँ। तो देखो गोभी मैंने कद्दूकस कर ली है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सब एक जगह रख लिया है। और बस तैयार, बस मेरे अब इंतज़ार है कि कब सब्ज़ी बने और कब मैं इसे हटाऊँ और कब मैं पराठा बनाकर खाऊँ। तो सबसे पहले मैंने देखो सब चीज़ मिला ली और सबसे पहले मैंने सेक कर दिया था पापा को। तो पापा ने खा लिया था। पापा ने दही नहीं लिया, मैंने दही और पराठा दिया था, तो दही तो उन्होंने खाया नहीं, खाली पराठा खाया था उन्होंने। और फिर मैं अब अपने लिए ले आई हूँ बनाकर। तो भाई ले आए हम अपने लिए बनाकर गोभी का पराठा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे नहीं खाते, पतिदेव भी नहीं खाते, मैं और पापा खाते हैं। तो पापा को बना के दे आई मैं, और मैंने भी ले लिया। हम दोनों सास बहू को पसंद है, ससुर बहू को। पापा ने खा लिया और अब मैं खा लिया। आज तो भाई मिस्त्री साहब ने धोखा दे दिया। अभी आए थे और कह रहे हैं मैं आज कहीं दूसरी जगह, मुझे अर्जेंट जाना है और मैं कल से आऊँगा यहाँ पर। और आज पतिदेव ने मेन गेट निकाल दिया कि वो वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, और मिस्त्री साहब ने सब गड़बड़ कर दिया। देखो अब मेन गेट तो निकल गया, ऊपर से वो लेबर भी, वो भी आ गए थे भैया जो थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो उन्होंने वो ऊपर से जंगला तोड़ना शुरू कर दिया था, मतलब दीवार तोड़ना शुरू कर दिया था, जंगला निकालना था। तब आए वो, जंगला थोड़ा सा टूट गया था, उसके बाद आए थे मिस्त्री साहब। मतलब इन्होंने फ़ोन किया था जब आए, वो भी नहीं, फ़ोन नहीं करते तो पता ही नहीं चलता कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हम तो इसी भरोसे रहते कि वो आ जाएंगे। तो जब नहीं आए तब फ़ोन किया, तब पता चला गड़बड़ हो गई। आज ऐसे काम लेट होता है हमारा। भाई किचन का काम तो हो गया। मुझे पतिदेव के कपड़े हैं वो उतार के गए हैं, मैंने धो लिया जाए। एक आध कपड़ा उसको वाले कमरे में देख आ रही हूँ, उधर मिल जाए तो। नेक धूप निकले है, सही गर्मी हो जाती है। अब यहाँ पर देखो। क्या देखो, गर्मी है। स्कूल से आए हैं, यूनिफॉर्म चेंज कर रहे हैं। अब भाई को तो देखो। और कपड़े मैंने धोए नहीं थे, मैंने कहा ये लोग आएंगे इनके भी कपड़े
तब दूँगी, इनकी यूनिफॉर्म धुलेगी ना। बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई आ गई मैं कपड़े धो के, और बच्चे आ गए थे, फिर इनको खाना वाना दे के और उसके बाद फिर गई थी मैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े हुए थे और हस्बैंड के कपड़े तो थे ही धुलने के लिए अपने, और बच्चों के कपड़े मैंने पहले धो दिए थे। इनकी यूनिफॉर्म रह गई थी और तो वो धोई, और फिर इतना मतलब गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप निकलती है तो गर्मी हो जाती है, बारिश होती है तो कपड़े सुखाने तक की जगह नहीं होती, ऐसा होता है। और देखो आज इतना मलबा वो डाल दिया है यहाँ पर, बाहर भी तो मतलब वो तोड़ दिया ना, तो उसको उठा के भी यहीं डाल दिया है इतना। अभी ये पूरा भरा जाएगा यहाँ तक, पूरा ये पल लेवल में आएगा, अभी और होगा, अभी और पड़ेगा। कहाँ है वो भैया, थक जाते हैं, वो भी बैठ गए होंगे। यहाँ भी पड़ेगा मलबा, यहाँ नहीं, इतना ही रहेगा, इतना बस इतना ही रहेगा, कमरे के आगे नहीं होगा, नहीं तो फिर कमरा ये इसके ऊपर जो क्या बोलते हैं छजली वगैरह है ना, तो वो हो रहा है, क्या बोलते हैं छजली है ना, तो ये होगा नहीं ऊंचा यहाँ से, हमारा यहाँ से गेट वो तोड़नी पड़ेगी। ऊपर जीना है ये, इसके ऊपर जीने की छजली है ये अंदर वाला जीना है ना, उसकी छजली है ये, तो इसलिए ये इसका ये ऊपर होगा नहीं। मुरलिया राधे से बतलाए। मैं जब अपने घर गई थी, मतलब लाला जब हुआ था, भतीजा जब हुआ था, तब एक आंटी ने गाना गाया था, चाची ने गाया था शायद, चाची ने गाया था, मुरलिया राधे से बतलाए। मतलब वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब वो मैंने सुन रखा था, लेकिन उन्होंने जो ढोलक पे गाया ना, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आज मैंने पूरे दिन वही गाना सुना है, बहुत अच्छा लग रहा मुझे। किसी दिन मैं भी गाऊंगी उसे। कोई चीज़ ऐसी होती है, मतलब गाना ऐसा आता है जो दिल में छाप छोड़ जाता है, तो बहुत प्यारा गाना लगा मुझे, वो बहुत सुंदर गाना है। बताओ। हाँ, छप नहीं है, मात्रा लग रही है ना इस पे, क्या है बताओ? छिप। हाँ, छिप गया। गया। अब एक साथ बोलो इसको। दिन छुप गया। छुप नहीं, दिन छिप गया। अपने आप ही मात्रा लगा ली तुमने ऊ की। तो उसमें लिख रहा है दिन छिप गया, तुम बोले छुप गया। छुप तो तुम बोलते हो, लेकिन लिखने में क्या आता है? छिप गया। बुक में तो दिन छिप गया लिख रहा है। दिन छिप गया। हाँ, अब क्या लिख रहा है? हाँ, नेहा। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने अभ्यांग को रीडिंग कराई थी, तो उसके बाद फिर मुझे याद आया कि मैंने अपनी आंखों में दवाई तो डाली नहीं, तो मैंने कुंज से अपनी आंखों में दवाई डलवाई। मैंने कहा बेटा मेरी आंखों में दवाई डाल दो, तुम हो घर पे। तो और देखो ये अभ्यांग ना कुंज को मार रहा है, वो इसलिए मार रहा है, वो कह रहा है कि मैं डालूंगा दवाई। मैंने कहा तुम डाल नहीं पाओगे, लेकिन उसको तो यही है ना कि मैं करूँगा। उसको भी लग रहा था कि मैं मम्मा की आंखों में दवाई डालूँ, तो वो इसलिए कुंज को की पिटाई लगा रहा था। और अभी शाम का टाइम है, मैंने जो कपड़े धोए थे तो मैं उनको उतार कर लाई थी, जो कपड़े सूख गए थे उनको लेकर आई थी। और बारिश का मौसम है तो कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो आज के कल परसों ऐसे करके सूख पाते हैं। तो कुछ कपड़े ये थे जो मैंने आज धोए थे वो, और कुछ पहले के कपड़े थे। तो आज अच्छी धूप निकल आई थी, तो मैंने सारे कपड़े धूप में फैला दिए थे ले जाकर। और जो सूख गए थे कपड़े पहले के, वो मैं उतार कर ले आई थी। और मोटे मोटे कपड़े तो सूखे नहीं, तो जो आज मैंने धोए हैं वो तो खैर सूखे नहीं हैं, खाली बच्चों की शर्ट सूख गई थी, क्योंकि ये हल्की रहती हैं तो इसलिए। तो कुंज की शर्ट का ये बटन निकल गया था, तो मैं ढीला हो गया था, पूरी तरह से निकला नहीं था, लेकिन अगर मैं ऐसे सही नहीं करती तो ये पूरा ही निकल के गिर जाता। तो मैंने देख लिया था, तो इसलिए फिर मैं इसको भी हैंड टू हैंड सही कर दूँगी। तो इसको करके और फिर मैंने पता कपड़े छोड़ दिए हैं, क्योंकि मेरा फिर ध्यान से उतर जाता। तो अभी मैंने इस पे नज़र पड़ी, तो सबसे पहले मैंने इसको सही किया। तो फिर इसके बाद अभी जो कपड़े बचे हैं उनकी मैं तह लगा दूँगी। और अभी प्रेस में नहीं लगा रही, प्रेस में बाद में लगाऊंगी। तो और दोनों यूनिफॉर्म है, वाइट वाली भी है और ये वाली भी है, दोनों ही धुलनी है। दोनों ही धुली हैं, तो दोनों ही मतलब गीली पड़ी थी। तो अभी मैं ये कर दूँगी और इसके बाद फिर दोबारा से मैं कपड़े तह लगाऊँगी। और पता है
ये बारिश में ना हम लोगों की लाइफ ऐसी हो जाती है, मतलब एक गृहिणी की लाइफ ऐसी ही हो जाती है कि पहले कपड़ों को बारिश आए तो अंदर उठा के डालो और धूप निकले आए तो बाहर धूप में ले जाकर डालो। मतलब पूरा दिन तो कभी कभी तो ऐसे ही निकल जाता है अंदर बाहर करने में। हम लोगों की लाइफ ऐसी हो जाती है बारिश के समय में कि भाई मत पूछो ही मत। और घर की भी साफ़ सफाई समझ नहीं आती क्योंकि गीला 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 रहता है, सीलन सीलन सी रहती है। तो अभी कपड़ों की तह वह लगा के और मैं थोड़ा सा यहाँ पे रख रखाव कर दूँगी पूरे घर का और साफ़ सफाई कर दूँगी क्योंकि मुझे अभी झाड़ू भी लगानी है और रख दूँगी बिस्तर वगैरह झाड़ के, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊँगी। और शाम का समय तो खैर है ही है वैसे भी। तो अभी ये करके और जैसे मैंने झाड़ू लगाई ना तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि मुझे ना ऐसा लगा जैसे बादल से हो गए हैं। तो फिर मैं गई तो जो थोड़े से कपड़े ऊपर रह गए थे तो वो जो मोटे मोटे कपड़े थे जैसे बच्चों की पैंट वगैरह हैं और तो इसलिए फिर मैं उनको भी नीचे उतार लाई थी। फिर नहीं तो ये है कि बारिश आ जाती तो भीग जाती। धूप तो खैर है भी नहीं इस टाइम में, धूप भी चली गई है। और बच्चे ना अपने जहाँ पढ़ते हैं वहीं किताब कॉपी सब छोड़ जाते हैं, वो मुझे ढूंढ के रखनी पड़ती है। नहीं तो फिर जब टाइम टेबल लगाते हैं ना तब ढूंढते हैं फिर कि हमारी ये बुक नहीं मिल रही, कि हमारी वो बुक नहीं मिल रही। फिर ऐसे करते हैं, अपने आप सेट चीज़ें समय पे जगह पे रखते नहीं हैं। जगह से चीज़ चाहिए तो सही लेकिन उठाकर वापस जगह पे रखनी नहीं है। यही अपने पापा वाला हाल है इन लोगों का भी। तो अभी मैं झाड़ू वाड़ू लगा के और देखो दोबारा से मैं जो कपड़े बचे थे वो ले आई हूँ। तो बाहर डालने का तो खैर कोई मतलब रहता नहीं है। और अभी है ना बाहर काम भी चल रहा है तो बाहर टीन में भी इतना फैल रहा है कि वहाँ हम सोचें कि डाल दें तो वहाँ भी नहीं डाल सकते। और ये वाइट यूनिफॉर्म वैसे भी इन लोगों की, तो ये नेक भी दाग गंदा लग गया, हाथ गंदे लग गए ना तो वहीं निशान पड़ जाएगा। तो जब तक काम चलेगा तब तक मैं कपड़े अंदर ही डाल लूँगी। निचोड़े हुए तो हैं, खाली बस ये कि थोड़े थोड़े गीले रह गए हैं तो इन्हें मैं उठाकर अपना अंदर डाल लिया। अभी रात में वैसे भी पंखा तो चलेगा ही तो अपना ही पंखे में सूख जाएंगे, फिर सुबह उतार कर मैं रख दूँगी। अगर नहीं सूखे तो फिर अपना ये है कि कल धूप निकले तो उसमें डाल दो, नहीं तो फिर पड़ा रहने दो, धूप नहीं निकले तो वैसे भी बारिश में कोई नहीं आता जाता, सब अपने घर, सबको अपना घर ही अच्छा लगता है बारिश के मौसम में। मैं अंदर कपड़े डाल देती हूँ ना कमरे में तो हस्बैंड तो चिल्लाते हैं कि क्या अंदर डाल देती है और कमरे में अच्छा ही लगता। मैंने अच्छे से क्या मतलब है, मैंने ये तो मुझे देखना है कि कपड़े कैसे सूखने हैं, मैंने आपको थोड़ी देखना है। आप तो बस उतार के चले जाओगे कि अब इसे धुल दो। भाई धुलने के बाद सुखाने भी तो रहते हैं। जब बारिश के समय में सूख ही नहीं पा रहे हैं तो भाई ये तो एक हमारी जिम्मेदारी होती है गृहिणी की कि इसको कहाँ रखो, कहाँ इसको डालना है, कैसे क्या करना है। तो थोड़ी सी उनकी ना डांट सुननी पड़ती है लेकिन ये है कि हाँ काम हो जाते हैं हमारे। उनकी डांट से क्या है, वो तो डांटते ही रहते हैं भाई अगर इन चीज़ों पे ध्यान देंगे ना तो हम तो काम भी नहीं कर पाएंगे, इतना वो रहता है उनका। पहले मैंने इसलिए बाहर डाल दी थी, कमरे के बाहर रस्सी बांध रखी थी। लेकिन अब क्या है ना कि वहाँ पर मलबा डाल रखा है और वहाँ पर अब खाली एक ही रस्सी है और वो भी हम ऊपर चढ़ नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर अगर हम चढ़ेंगे तो मिट्टी में हो जाएंगे और नीचे फिर आएंगे तो फिर सारा मिट्टी साफ़ सफाई किया हुआ सारा गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो कपड़े हैं अभी के टाइम में जब तक ये काम चल रहा है तब तक तो मैं अपना ये है कि कमरे में ही डाल लेती हूँ। बस तो ये है कि सूख जाते हैं ज़्यादातर, एक आधी कपड़ा रह जाता है जो नहीं सूख पाता है। और अभी शाम का टाइम है तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने ना सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि गोभी आलू की सब्ज़ी रखी थी। तो हुआ क्या कि मैंने पराठे सेके थे ना तो मैंने 2 पराठे खा लिए थे, मेरा उसी में पेट भर गया था। फिर पूरे दिन भूख नहीं लगी फिर मुझे, तो खाली हस्बैंड ने ही खाई थी सब्ज़ी, जो खाई थी मैंने बनाई थी। और बच्चे भी नेग लेते, सब्ज़ी रखी थी तो इसलिए फिर पद्देव से मैंने पूछ लिया था, मैंने ऐसा करूँ सब्ज़ी को भरकर और पराठे बना दूँ मैं आपके लिए। तो उन्होंने हाँ कर दिया था। तो फिर मैंने उनको वही दे दिया था दही के साथ में। ये गोभी आलू की जो सब्ज़ी थी वो मैंने रोटी में भर के लोई में भर के पराठा सेक दिया था और दही के साथ दे दी थी। और दही ना ख़त्म हो गया था टिफ़िन में जमा देती हूँ मैं, तो ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, उसको एक छोटी कटोरी में निकाल दिया और टिफ़िन को मांज के अब दोबारा से मैं उसमें दही जमा दूँगी। तो दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और टिफ़िन मैंने मांज दिया था। तो अब मैंने इसको जमा दिया है और अब मैं ढककर रख दूँगी इसे उसमें टोपे में रख देती हूँ मैं, गर्म टोपे में, तो अच्छे से जम जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।